विधायकों का रवैया रहा है लोगों पे फर्जी केस लगवाने का। लोगों को सोते उठा लिया, आदमी को पता ही नहीं है। किसी की दारू पकड़वा दी, किसी पे दूसरे ढंग की केस लगा दिए। राजाओं का शासन होता, तो राजाओं के शासन नहीं रहे। जिन लोगों ने, जिनके पास में संविधान भी था और सब कुछ था, जब वो उनके नहीं रहे तो अब तो लोकतंत्र है कि लोगों के थानों के सामने से बजरी के भरे भरे ट्रक निकल रहे हैं, वो लोगों को दिखाई नहीं देती। लेकिन आदमी की मोटरसाइकिलें दिखाई देती हैं, उनके चालान दिखाई देते हैं, उनके 500-500 रुपए की लूट दिखाई देती है। अच्छे विधायक होते ये घटना नहीं। दबाव क्या, दबाव पूरा का पूरा विधायक बनाए हुए हैं शासन पे, तो उसमें लोग क्या करेंगे। खाली अब एक ही समय आता है कि 5 साल में लोगों को लगता है कि अब समय आ गया है अब वोट देने का। अब इनको बताओ कि महाबली हम हैं कि महाबली आप हैं। उनका भ्रष्टाचार है, मुद्दे तो चुनाव में यही होंगे, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। पहुंच गए, अब वो लास्ट में जो लालच होती है वो देने का, चुगाने का काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि इनमें बहकावे में लोग आ जाएंगे, कहीं लाडली बहना के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे। मुझे लगता है कमलनाथ पे विश्वास है, जो वो बोलेंगे वो करेंगे। चुनावी पगडंडी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं तीखी खबर। चुनाव का माहौल है और तमाम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम नेता अब टिकट की मांग में जुट चुके हैं। हमारे साथ अजय यादव जी हैं, पूर्व विधायक हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आजकल वो किस दिशा में चल रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपकी तीखी खबर पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको प्रणाम, और आपको भी है, आपसे भी काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। बताइए। जनता के मन में आजकल एक सवाल चल रहा है कि अजय जी किस दिशा में चल रहे हैं, आप क्या तैयारी है आपकी? अभी तो हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने टिकोण विधानसभा में एक यात्रा भी निकाली थी, कमलनाथ संदेश यात्रा के नाम से। हम 6 लोगों ने निकाली थी, और उसका भी पार्टी को काफी फायदा हुआ है। और वो हमको अभी पता चला उसका जो फायदा है। जो गांधी चौराहे पे हम लोगों ने एक सभा की, अरुण यादव जी आए हुए, उसमें देखा कि जनता का जो, क्योंकि अभी उसके पहले जन आशीर्वाद हो गई, तो लोगों ने तुलना की। मेरे यहाँ रात को भी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी गांधी चौराहे पे पहली बार काफी दिनों बाद लोगों ने इतनी जनता देखी है। इस बार क्या सोच रहे हैं, कहाँ दाव लगाएंगे आप, खड़गापुर या टीकमगढ़? अभी तो मैं टीकमगढ़ में काम कर रहा हूँ। तो खड़गापुर छोड़ने की वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, कोई वजह नहीं है, समय परिस्थितियां रहती हैं। और क्योंकि निवास तो लगभग मेरा क्या है कि जो मूल गांव है वहां तो हम 5 साल का कर चुके हैं, और मैंने ऐसा भी बोला है कि 5 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा है, तो अब हम टीकमगढ़ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमने खड़गापुर छोड़ा हो, या जिस तरह की जो चर्चा है। अब होता क्या है कि आप 2-2 विधानसभाओं को देखेंगे, तो अभी ये क्षेत्र मुझे ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आ गया। इस क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको सिर्फ टीकमगढ़ नजर आया है काम करने के लिए? नहीं, टीकमगढ़ की पूरी एजुकेशन मेरी यहीं हुई, मैं यहीं क्रिकेट खेला हूँ, और क्रिकेट की मेरी बहुत अच्छी टीम थी यहाँ जो। और मैं अभी जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष भी हूँ, अभी भी बच्चों के साथ में जाता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। तो मैं अपना जो स्वभाव है, जो मुझे करना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि खाली राजनीति करते हैं, क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं है राजनीति। जो लोगों के धंधे हैं वो ज़्यादा परेशान है इसमें, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि काम के आधार और मेरे जो पिछला कार्यकाल है लोगों ने देखा है, उसके आधार पर पार्टी भी बहुत बारीकी से कमलनाथ जी सर्वे करवा रहे हैं, और पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। ऊपर से AICC के सर्वे भी चल रहे हैं, ताकि सभी पहलुओं को देखा जा रहा है, सभी समीकरण मिलाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। आप लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, आखिर ऐसा क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, जो पत्रकार लोग बोलते हैं, कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जीवन में। मेरा स्वभाव कभी पार्टी बदलने का नहीं रहा, मैंने ऐसा लोगों से बोला है, क्योंकि मैं जनशक्ति का जिलाध्यक्ष था। अब जनशक्ति का विलय ही भाजपा में हो जाए तो अब उसको आप दूसरी पार्टी कह दो तो गलत बात होगी। इसके बाद में फिर 18 आया, 13 आया, 18 आया, तो मैंने ऐसी पार्टी नहीं बदली है। बाकी फिर कमलनाथ जी ने जब कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में थी, उस समय मैं आया, और मैं सत्ता में भी रहा और नहीं रहा, तो मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसको कोई मुझसे कह सके कि भाई सत्ता के लिए भागते हो। दल बदलना वो है जब आप सत्ता के साथ में जाओ गलत काम करो, तो वो उसको कहते हैं दल बदल। और मतलब उसको क्या कहेंगे उसको, कि आप अपने फायदे के लिए जा रहे हो। मैं फायदे के लिए नहीं, मैं जनता के फायदे के लिए। और मेरा एक स्वभाव रहा है मेरा, आपने भी देखा होगा कि, क्योंकि आप खड़गापुर से हैं, खड़गापुर में मेरी आपने वर्किंग देखी होगी। मैं जिस क्षेत्र में भी काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे लोगों के काम, सब लोगों के काम होने भी चाहिए।
और हम तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हम लोगों के आंसू पहुंचने के लिए बने हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। हम किसी को रुलाने के लिए नहीं बने हुए। यदि हमें पावर मिला है तो किसी को रुलाने के लिए नहीं है, उनके आंसू पहुंचने। आपको भगवान ने ऐसा काम दिया है करने के लिए, मुझे लगता है कि जनता वही चीज़ याद करती है। बाकी तो सब लोग चले जाते हैं, इतने लोग बने, इतने लोग मिटे, लेकिन कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसे बरसों तक याद किया जाएगा। आप लगातार जनता में जाते रहे होंगे, जाते भी हैं। जनता से क्या निकल के सामने आ रहा है? कौन रुला रहा है जनता को? जनता को कौन रुला रहा है? आप अभी जाके पूरे जिले की स्थिति देख लो। लोगों को जिस ढंग से विधायकों का रवैया रहा है, लोगों पे फर्जी केस लगवाने का, लोगों को सोते उठा लिया, आदमी को पता ही नहीं है। किसी की दारू पकड़वा दी, किसी पे दूसरे ढंग की केस लगा दिए। और इस ढंग की जो प्रवृत्तियां हैं, इसका मैं फिर कहता हूं, जनता अपने भारत की जनता पसंद नहीं करती। यदि भारत की जनता पसंद करती होती तो यहाँ अंग्रेजों का शासन होता, राजाओं का शासन होता। तो राजाओं के शासन नहीं रहे, जिन लोगों ने, जिनके पास में संविधान भी था और सब कुछ था, जब वो उनके नहीं रहे तो अब तो लोकतंत्र है। इसमें संविधान अलग है, आपका विधायक अलग, कार्यपालिका अलग, सब चीजें अलग अलग है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है किसी को। लेकिन लोग फिर भी भय का वातावरण बना, और खासतौर से मैं अधिकारियों को जरूर कहूंगा, उनने अच्छा काम नहीं किया। उनने लोकतंत्र के साथ में न्याय नहीं किया। उनको जो आप किस बात की खुशी होती है कि कोई टीआई आ गया? अरे टीआई आ गया, एक आया तो दूसरा आ गया, एक एसपी आया दूसरा आ गया। लेकिन लोग कहते हैं वर्किंग में, इस एसपी ने बहुत शानदार काम किया और इस एसपी ने बहुत ज्यादा लूटा। कि आदमी के सामने इस क्षेत्र में जनता की यदि आप देखो कि लोगों के थानों के सामने से बजरी के भरे भरे ट्रक निकल रहे हैं, वो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन आदमी की मोटरसाइकिलें दिखाई देती हैं, उनके चालान दिखाई देते हैं, उनके 500-500 रुपए की लूट दिखाई देती है। इन सब चीजों को बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ यदि अच्छे विधायक होते ये घटनाएं नहीं घटती। क्या कांग्रेस को नहीं दिखाई देता है सब कुछ? कांग्रेस को क्या दिखाई देगा? कांग्रेस सत्ता में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सवाल किससे पूछे जाएंगे? जो सत्ता में रहेंगे। तो कांग्रेस इन मुद्दों पर मैदान में क्यों नहीं आती? क्यों चुनाव नहीं? की तरफ का जब समय आता है तभी मैदान में नजर आती है कांग्रेस। आपको गलतफहमी है। पूरे के पूरे मुद्दे कमलनाथ जी जब से लगातार मैं तो देखता हूँ लगातार पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं। अब प्रेस वाले लोग ना छापे या मीडिया ना दिखाए या लोगों के सील सिक्के लग जाए कि जी अमुक आदमी का विधायक का आदमी है, जी अमुक आदमी का, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो खाली आंदोलन कर सकते और बाकी शासन पे दबाव क्या, दबाव पूरा का पूरा विधायक बनाए हुए हैं शासन पे, तो उसमें लोग क्या करेंगे? खाली अभी एक ही समय आता है कि 5 साल में लोगों को लगता है कि अब समय आ गया है अब वोट देने का। अब इनको बताओ कि महाबली हम हैं कि महाबली आप हैं? इन 5 सालों में कांग्रेस ने जनता के लिए टीका में ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन किया? आंदोलन, कई आंदोलन चले, किसी भी विषय पे लेके अभी आप पूरी फाइल उठा लो और आपने में पुराने न्यूज़पेपर उठा लो। जितने भी जो पार्टी प्रोटोकॉल होता है, दो तरह के आंदोलन होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन इस क्षेत्र में जो घटना घटी उस क्षेत्र के लिए आंदोलन करना। एक होता है पार्टी की ऊपर से आंदोलन, कि उसको एक कंपलसरी रहता है कि हर जिले में वो कार्यक्रम होते हैं। और मुझे लगता है कि पर्याप्त कार्यक्रम होंगे, लेकिन जिस ढंग का दबाव और माहौल लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है कि उसका जवाब देने का समय आ गया है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में भारी बहुमत से टीकमगढ़ जिले सरकार बनने वाली में है। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या जानते हैं आप? मुद्दा आपकी समझ से क्या है जनता मुद्दा के लिए? भ्रष्टाचार है। मुद्दे तो चुनाव में यही होंगे, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा। आप ये सोचो कि अब मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा है? महंगाई की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ टिकट का विषय कहाँ आ गया? अब महंगाई की बात करो, लोगों की जाके महिलाओं से पूछो तो आप एक किचन की पोजीशन क्या है, कि कितने रुपए का तेल कितना हो गया। एक चीज ऐसी नहीं है किचन की जिस चीज की रेट ना बढ़े हों। और इवन आपका जो सिलेंडर है वो भी कहाँ तक पहुंच गए। अब वो लास्ट में जो लालच होती है वो देने का चुराने का काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि इनमें बहकावे में लोग आ जाएंगे, कहीं लाडली बहना के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे। मुझे लगता है कि कमलनाथ पर विश्वास है, जो वो बोलेंगे वो करेंगे। आप लालच देने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने 1000 रुपए लाडली बहना के लिए दिए, तो फिर बाद में कमलनाथ जी ने भी तो कहा कि हम 1500 देंगे। नहीं, कमलनाथ जी ने पहले बोला है, उसके बाद में इन्होंने दिया है। यदि आप गौर से करो, कमलनाथ जी ने तो वैसे भी कह दिया था कि हम 1500 देंगे। तो वो लालच लेकिन नहीं? क्या लालच है वो? अगर वो लालच नहीं है उनका। उनने तो शादियों के भी 51,000 रुपए किए थे। तो कमलनाथ जी पे लोगों को विश्वास है। आपकी यूनिट 100 यूनिट, 1 रुपए यूनिट जो लाइट थी, अब 100 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक स्टेट में हो रहा है। जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप कई चीजों में देख लो, आप बेरोजगारी में देख लो, आप पटवारी परीक्षा में देख लो, कितने लड़के पटवारी परीक्षा में क्या हुआ, व्यापम में क्या हुआ।
लोग, क्योंकि आप मुद्दों से ना भटकाएं, खासतौर से आप लोगों से भी वो है मेरा कि आप उन मुद्दों को, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो आदमियों के लोगों से सीधे जुड़े हुए, सबको लगता है कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमने इतना बच्चे को पढ़ाया, इंजीनियरिंग करवाई, कुछ करवाई, उनको 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं सरकारों से चूक है, और उस चूक का जवाब जो है अभी 2018 के जो आपका जो 23 का जो चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद में, उसका जवाब भरपूर मिलने वाला है। अगर टीकमगढ़ जिले में कांग्रेस आती है तो क्या बदल जाएगा टीकमगढ़ में? सब कुछ बदल जाएगा। टीकमगढ़ में नहीं आ रही है कांग्रेस, कांग्रेस आएगी तो पूरे प्रदेश में आएगी, क्योंकि लहर चल रही है। और मुझे लगता है कि इस बार प्रत्याशी भी अच्छे देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब सर्वे होते हैं तो अच्छे प्रत्याशी निकल के आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के जो प्रत्याशी होंगे, और जो कमलनाथ जी का जो, क्योंकि संगठन में लंबा समय हो गया उनको, उस समय तो वो संगठन के उसी समय पे अध्यक्ष बने थे, तो उतना नहीं था, लेकिन अब 5.5 साल 6 साल उनको अध्यक्ष बने हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार आपको चेंजिंग दिखाई देगी, और जैसे प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे आप लोगों को खुद लग जाएगा कि कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। फिर भी जनता की तरफ से, जनता के लिए आपकी तरफ से क्या वादा है? अगर कांग्रेस टीकमगढ़ में आ जाती है, या खड़गपुर में आ जाती है, या पूरे प्रदेश में आ जाती है, तो अजय जी जनता से क्या वादा करते हैं? अजय, मेरा तो वादा ये रहेगा कि जो भ्रष्टाचार है, जिस स्तर का हुआ है, कंस्ट्रक्शन जिस स्तर का हुआ है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन विषय नहीं है, लोगों के टैक्सेशन बहुत हो गए, हर चीज में आदमी को टैक्स लगता है। आप लोग कहते हो, कोई लोग कहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कौन सा टैक्स देते हैं, ग्रामीण के लोग देते हैं टैक्स। वो माचिस भी खरीदते हैं, उसमें भी एक टैक्स चले जाते हैं, वो सरकारी के पास में आ रहा है। पहले कहाँ खरीदते थे आदमी? पहले तो एक गांव का जो बड़ा मुखिया हुआ करता था, उसके यहाँ आग जलती थी, वहां से सवेरे से महिलाएं आग ले जाती थी उसके घर पे, माचिस भी नहीं होती थी लोगों के पास। धीरे धीरे इस पर सुधर रहा है, और मुझे लगता है कि जो आगामी चुनाव है, इन सभी मुद्दों को देखते हुए, और खासतौर से भ्रष्टाचार हो गया, आपका गुंडागिर्दी हो गया, गुंडागिर्दी तो है, प्रशासन से गुंडागिर्दी करवा रहे, खुद नहीं लड़ पा रहे तो प्रशासन से लड़वा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर रोक टोक होगी, और आदमी अपनी शांति की नींद सोएगा। बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा मुद्दा है, टीकमगढ़ के लिए भी बड़ा मुद्दा है, और बात की जाए बुंदेलखंड की तो पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? देखो, पलायन का तो पलायन अभी से तो है नहीं, पलायन तो लंबी समय से, लेकिन अभी पलायन जिस ढंग का बढ़ाया, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, वो तो कहते ही, अभी पिछले बार एक इंटरव्यू हुआ था, वो कहते पलायन होते ही नहीं है, लोग अपने बच्चों को पढ़ने क्यों भेज रहे हैं, मतलब पूरे घर के घर खाली हैं, गांव में ताले लगे हुए हैं, वो सरकार मानने को तैयार नहीं है कि बुंदेलखंड से पलायन हो। आप ललितपुर चले जाओ, आप झांसी चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, लेटे हुए जो आदमी मिलते हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। 18 साल तक सरकार में रहे हैं, और हम पूछेंगे सवाल, आप इनसे सवाल कीजिए कि ये पलायन क्यों बंद नहीं कर पाए। ये सवाल अभी मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये है कि इस पलायन को खत्म करने के लिए प्लान क्या है कांग्रेस का? मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे एक चीनी मिल का यहाँ हो सकता था, एक चीनी मिल लग सकती, बहुत से छोटे छोटे से जो उद्योग हैं, लोग सरकारी कामों में इतना चाहते हैं लोग कि मैं थोड़ी सी दुकान खोल लूँ या छोटी सी फैक्ट्री डाल लें, लेकिन शासकीय कागजों में इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग कि वो भूल भाल के आके फिर अपने घर पर बैठ जाते हैं। और खासतौर से जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनकी सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हैं। तो वो आजकल वो मोबाइल नेटवर्क पूरा का पूरा चलाना, पेट्रोल का खर्च हो गया, सब कुछ। मुझे तो लगता है कि कैसे अपने घर चलाते होंगे लोग, और कितने परेशान होंगे। मुझे लगता है कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी आएगी, और कमलनाथ जी को इन चीजों का पूरा एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस और हम लोगों का जो चीज, यदि जो भी रहेंगे कांग्रेस के लोग वो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मध्य प्रदेश बनने वाला इन है। 5 सालों में सबसे बड़ा करप्शन क्या हुआ? करप्शन A to Z करप्शन। आपने अभी देखा नहीं है, आपने करप्शन की पूरी लिस्ट लिखी हुई है पूरी की पूरी। आप पटवारी परीक्षा को करप्शन नहीं मानते, आप व्यापम को करप्शन नहीं मानते। लोग, मतलब युवाओं के साथ में इतने में तो क्रांति हो जाती, कहीं और कहीं होता। यहाँ तो बेचारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है वो कुछ, और वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि हमारे साथ में कितना बड़ा अन्याय होगा। मुझे लगता है कि ये अन्याय यदि आपको रोकना है और आपको करना है, तो अच्छे लोगों को। मेरा आखिरी सवाल कि कांग्रेस इस बार अगर शायद आप पे दाव नहीं लगाती है तो फिर क्या? नहीं, जिस पे भी लगाएगी कांग्रेस के लिए काम करेंगे हम, क्योंकि मेरा धंधा नहीं है, मैंने बोला आपको, मैं राजनीति करता हूँ, मुझे पर्याप्त अनुभव है चुनाव लड़ने का, और चुनाव ऐसी परिस्थितियों में जीतने का कि वो 2008 का चुनाव आप ही की विधानसभा से हम जीते हैं, हम सीधे गए थे। तो जब समय रहता है और हवा चलती है,
तो सब उड़ जाते हैं, सब लोग लोग देखते रह जाते हैं और पूरा का पूरा आंधी सब उड़ा के ले जाती है सब। पिछली बार जो आपने हार का सामना आपको करना पड़ा, क्या कारण देखते हैं? नहीं, वो तो कई तरह के कारण होते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि उस समय जो 13 और 18 का चुनाव है, मुझे लगता है कि मेरे साथ में उस समय मुझे न्याय नहीं मिला। जिन लोगों ने भी किया वो भगवान देखने वाला है और भगवान देख रहा है। और मुझे लगता है कि जो मैं पीछे जो जो भूतकाल है मैं उसको भुलाना चाहता हूँ और मैं भविष्य अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी निरंतर काम कर रहा हूँ। क्या अन्याय हुआ था आपके साथ ऐसा? कोई अन्याय नहीं, क्या अन्याय होता? जिन लोगों के साथ में पूछो, जिन लोगों के अच्छे काम करने के बाद में जो टिकट कटते हैं, तो अन्याय नहीं है वो। आप गलत लोगों को ला रहे हो। अब देखो, आप जिन लोगों को टिकट दिए थे वो क्या तांडव कर रहे हैं, यही तो अन्याय है। अन्याय हमारे साथ में नहीं हुआ, अन्याय तो जनता के साथ में भी अन्याय होता है। क्योंकि जब तक कोई ठीक ठाक व्यक्ति, यदि विधायक आ जाए, कोई बहुत अच्छे अधिकारी आ जाए, तो लोग, जनता प्रसन्न हो जाती है लोग कि भाई अब हमको न्याय मिलने लगा। और न्याय और अन्याय की लड़ाई जो टीकमगढ़ में जिले में लंबे समय से रही है, और मुझे लगता है कि हम अन्याय के हमेशा खिलाफ रहेंगे। पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो एक अफवाह फैली थी कि किसी के कहने पर आप चुनाव मैदान में आए आपको हैं। लगता है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ? नहीं, आप क्या देखते हैं? नहीं, सच क्या था जनता के लिए? सच ये था कि जिन लोगों ने भी अफवाह फैलाई, मैं फिर कहता हूँ कि एक ऊपर वाला है, एक एक कर को एक एक लोगों को सजा मिलेगी जिन लोगों ने इस अफवाह में अपना साथ दिया था। क्योंकि आपने मुझे नहीं दिया था, क्योंकि एक ऊपर देखने वाला है। यदि मैंने किया हो ऐसा, यदि मैंने ऐसा किया हो, तो मुझे जितनी सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं किसी के ना कभी बिक सकता हूँ, ना मुझे कोई कभी खरीद सकता है। ये लोग जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिले के, सब जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ भरपूर ईमानदारी से, और भरपूर ईमानदारी से मैंने काम किया है। और मैं अभी भी कमलनाथ जी के साथ में और आपकी राहुल जी का पूरा मैं सोचता हूँ कि 23 और 24 कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा जाए। इसकी मैं, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली हैं कांग्रेस की? लोग तो कह रहे हैं कि 200 भी आ सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि, अब कहने लगे लोग, अभी आचार संहिता के बाद में देखो अब क्या स्थिति बनती है। और पूरे जिले, और आपने खुद देखा होगा, जन आपको उस रैली देखी होगी, उसकी यात्रा की भीड़ देखी होगी। एक हवा बता रही है, हवा बताती है कि कितना शानदार सब होने वाला है। आपकी तैयारी कितनी है? तैयारी क्या, तैयारी पूरी है। अभी हम लोगों ने पूरे इस क्षेत्र में तो पूरा का पूरा 80 विधानसभा पंचायतों में घूम ही चुके हैं हम लोग। एक एक जगह सब लोगों के नाम ट्रेस हो गए, सब लोग अच्छे अच्छे कार्यकर्ता देख लिए, सब देख लिए। पूरा का पूरा लगता है मुझे कि जो भी कुछ होगा, और यदि कमलनाथ जी विश्वास करेंगे तो मैं उनकी विश्वास पर 200% खरा उतरूंगा।